क्या ब्रह्मचर्य पालन से हमें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा? भाई हम एक अच्छी पर्सनैलिटी चाहते हैं, हम एक अच्छा करियर चाहते हैं, जो भी हमारा लक्ष्य है, जो गोल है, हम उसे पाना चाहते हैं, वो सब मिल जाएगा? पैसा, लड़की, क्या सब कुछ हमें ब्रह्मचर्य दे सकता है? क्या ब्रह्मचर्य में वो ताकत है? और भैया आप इतना जो प्रचार कर रहे हैं ब्रह्मचर्य के पालन का, आपने क्या उखाड़ लिया? तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। ब्रह्मचर्य को लेकर जरा भी संकोच है आपके मन में, आपको लगता है कि मेरे लिए ब्रह्मचर्य है या नहीं, इस वीडियो को ध्यान से देखना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है? कल मैंने एक वीडियो बनाया था शरीर के ऊपर कि भाई जो कोई भी स्त्री को हम जब देख लेते हैं, जब वो साड़ी में है, तो उसकी नाभि और कमर बड़ी आकर्षित करती है ब्रह्मचर्य पालन के दौरान। तो जिससे ब्रह्मचर्य का संकट रहता है कि ब्रह्मचर्य में हमारा कहीं ब्रह्मचर्य ना टूट जाए, ऐसा संकट बना रहता है। तो उस वीडियो को कल ही मैंने वीडियो बनाया है, जाकर जरूर देखना, चैनल पर विजिट करेंगे और कल ही मैंने डाला है, उस वीडियो को जरूर देखना। कि ब्रह्मचर्य से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा? देखो मेरे भाई, जब आप सालों के एडिक्शन से, खासकर मास्टरबेशन जब आप करते हैं और आप इसमें धीरे 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 साल दर साल आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, आप 1 साल 2 साल 3 साल, शुरू शुरू में ये एडिक्शन नहीं होता, इसमें मजा आ रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये कब एडिक्शन में बदल जाता है हमें पता भी नहीं चलता और हम इसमें ट्रैप हो जाते हैं। और इसका नुकसान भाई, अब फिजिकली तो खत्म हो ही जाओगे, अंदर से खोखले हो जाओगे, मानसिक तौर पर भी अंदर से खोखले हो जाते हो, खत्म हो जाते हो, क्योंकि दिमाग में कोई क्षमता ही नहीं बचती कुछ याद करने की, कोई चीज समझने की। किसी चीज में कोई काम है, अगर उसमें कुछ अपने उस काम में कुछ अच्छा करना है, उस काम को डेवलप करना है या कुछ करके दिखाना है, कोई सब कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि दिमाग के सारे फ्यूज उड़ चुके होते हैं। दिमाग में बस एक ही चीज बसी होती है, वो है पॉर्न, वेब सीरीज या फिर गंदगी, किसी को लेके गंदी सोच, किसी का बुरा सोचना, राग द्वेष ईर्ष्या, ये सब चलना, किसी की तरक्की से चलना। अंदर ही अंदर वो आदमी बर्बाद होता जाता है, जलता रहता है, भुनता रहता है, बर्बाद हो जाता है, पूरी तरीके से बर्बाद। ये आप अच्छे समझ सकते हैं जो भाई एडिक्शन में रहे हैं और अभी भी कहीं ना कहीं वो मास्टरबेट कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन के बाद जब उन्हें एक चीज समझ में आती है, हाँ भाई चलो ब्रह्मचर्य पालन से हमारा विकास हो सकता है। हमने काफी वीडियोस देखे हैं, चाहे वो एनिमेशन कोई वीडियो हो या किसी ने हमारी तरफ फेस पर आकर कोई ऐसे कुछ बोला हो कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है, तो भाई उनको एक आस जगती है कि हाँ यार ब्रह्मचर्य से हो सकता है भाई। वो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, लेकिन वो उनका ब्रह्मचर्य पालन टूट जाता है, वो हार मान के बैठ जाते हैं। देखो मेरे भाई, ब्रह्मचर्य तो टूटेगा, क्योंकि इतने सालों का जो आपका एडिक्शन रहा है मास्टरबेट का, लगातार शरीर का अभ्यास रहा है, ठीक है, नीचे से ऊर्जा निकालने का, तो इतने आसानी से ब्रह्मचर्य में आप जो है एकदम से दृढ़ एकदम नहीं हो पाओगे, ठीक है ना? थोड़ा इसमें समय लगेगा, लेकिन आपको धैर्य बनाकर चलना पड़ेगा। दूसरा, ब्रह्मचर्य से क्या हमें सब कुछ मिल जाएगा? देखो मेरे भाई, ब्रह्मचर्य से आपको पर्सनैलिटी मिलती है, ठीक है, आप आकर्षण का केंद्र बनते हैं। मैं आपको सच्चा अनुभव बताऊंगा, एक समय पर जब मैंने भी इसका पालन किया था और अपने शरीर पर ध्यान दिया, खासकर उस ऊर्जा को खपाना पड़ता है, यानी कि आपको ब्रह्मचर्य के साथ एक लक्ष्य, एक मेहनत जो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में बैठे बिस्तर पे पड़े पड़े रूम के अंदर चार दीवारी के अंदर ब्रह्मचर्य हो जाएगा, जी नहीं, नहीं होने वाला। फिर अंतर ही क्या निकला? मास्टरबेशन करने वाला व्यक्ति भी चार दीवारी के अंदर बैठ के इमेजिनेशन करता रहता है कि मैं कल से करूंगा, कल से करूंगा, कल को बदल लूंगा, आज से 10 दिन बाद ऐसा कर लूंगा, 10 दिन बाद ऐसा हो जाएगा, मेरे अंदर बदलाव आ जाएंगे। अंतर क्या है फिर? मास्टरबेट में व्यक्ति वैसे एक सेफ जोन में आ जाता है, उसे बाहर निकलने में डर डर लगता है, कामकाज करने में डर लगता है, ठीक है। तो फिर अंतर क्या? अगर आप ब्रह्मचर्य को बिस्तर पर बैठकर, कमरे की चार दीवारी के अंदर बैठकर और ये सोचते हैं कि 10-15 दिन बाद बाहर निकलूंगा तो मैं आकर्षण का केंद्र बन जाऊंगा, तो आप गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब आप कहेंगे भैया बाहर क्या निकले, बेफिजूली बाहर निकले? हाँ, बेफिजूली बाहर निकले। घर के छोटे से छोटे काम, घर में जैसे भी आप कैसे भी करके किसी की मदद कर सकते हो वो चीजें करो, ठीक है। अगर आज से ब्रह्मचर्य शुरुआत किया है तो आज से ही बाहर निकलना शुरू करो, नए नए हैबिट बनाना शुरू करो। घर से बाहर निकलने में डर लगता है तो रोज रात में वॉकिंग के लिए बाहर निकलो, भले ही 10-15 मिनट ही सही, लेकिन शुरू करें और नया एक लक्ष्य बनाकर लगातार अपने ऊपर काम करें, मेहनत करें, ठीक है। ये चीजें जरूरी है ब्रह्मचर्य पालन के दौरान। अब क्या ब्रह्मचर्य में हमें सब कुछ मिल जाएगा? लड़की, पैसा, पर्सनैलिटी? देखो पर्सनैलिटी मेरे भाई मिल जाती है इसमें, ठीक है। मेरा भी एक एक्सपीरियंस रहे हैं इस पर, जो मैं बता रहा था आपको। मेरे साथ भी ये चीज हुई है कि लोग मुझसे इंप्रेस हुए हैं, ठीक है। वो मुझे देखते काफी समय बाद तो वो ये कहते, क्योंकि कि यार ये वही है जो ऐसा होता था स्कूल में, ऐसा था, फलाना ऐसा था, ये तो बड़ा कमजोर सा था, रोतलू सा था। तो जब वो मुझे देखे पहली बार मिले तो काफी इंप्रेस हुए मुझसे। तो ये चीजें मैंने फील की है कि हाँ, ब्रह्मचर्य एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है आपकी। जैसे कि मैंने कहा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, बैठे बैठे नहीं होगा, उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना होगा, उस ऊर्जा को भीतरी रूप से हमें एक सही दिशा प्रदान करनी होगी। मेरी बात समझ में आई? तो वही चीज हमने करी। अब पर्सनैलिटी तो बन गई, लेकिन अब समय के साथ साथ जैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन करते जाते हैं, एक समय ऐसा आता है
जब आपको अपनी पर्सनैलिटी या आपके चेहरा या आपके बाल, है ना, आपकी बॉडी वगैरह, इनसे इतना मतलब नहीं रह जाएगा। ये तब होगा, कब होगा ये भाई साहब तब होता है जब आप एक स्थिर ब्रह्मचर्य में हो जाते हो। आपको फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या कह रहे होते हैं, कि इसके सर पे बाल है कि नहीं, इसका चेहरा कैसा है, इसकी बॉडी कैसी है, फलाना फलाना। लोगों की बात उससे फर्क नहीं पड़ता, लोगों की बात चुपती नहीं है साहब। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रह्मचर्य काम करता है सबसे पहले भीतरी रूप से। भीतरी ऊर्जा है, भीतरी रूप से काम करती है, और ये आपके मन को शांति प्रदान करती है, शांत एकदम धैर्यवान बनाती है, और भीतरी आपको आनंद देती है। आज जो भाई हस्त मैथुन कर रहे हैं, मास्टरबेशन कर रहे हैं, वो भीतर से परेशान है, शरीर टूट रहा है अंदर से दर्द रहता है, डर रहता है शरीर में, हल्का एक ऐसा एक दर्द, मीठा मीठा क्या बोले, दर्द बना रहता है साहब, चटकने की हड्डियां, आवाज आना। वो भीतर से पूरी तरीके से खोखले हो चुके हैं। लेकिन जब ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद व्यक्ति भीतर से उसको जो है ऊर्जा रिकवर करती है, और उसको एक आनंद की प्राप्ति होती है। वो दूसरों से उम्मीद नहीं लगाता ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, समझ रहे हो बात को? दूसरों से उम्मीद नहीं लगाता कि ये होगा तो ही मेरा काम होगा। जी नहीं, वो वन मैन आर्मी की तरह होता है। मैंने भी अपने काफी सारे काम हुए, चाहे वो जीवन में अब दुख की घड़ी भी आई है, सुख की घड़ी भी आई है। मैंने अपने शादी जो मेरी हुई थी, उसमें भी मेरे सारे काम जितने हो सकते थे मैंने खुद के दम पर ही करे। मैंने किसी का सहयोग नहीं मांगा, और जिनने मेरा सहयोग किया उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ। बाकी मैंने बुरे समय में भी, मेरे पापा जब एडमिट थे, खुद नहीं हैंडल की हर सिचुएशन। और मैंने एक चीज तो समझ ली है भाई साहब, कोई साथ नहीं देता। कोई भी आपके बुरे समय में, मैं तो कहता हूं अच्छे समय में, कोई भी भाई साहब साथ नहीं देने वाला है। ठीक है ना? आपको खुद को ही इतना मजबूत बनाना पड़ेगा। ये मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं इस दुनिया की। ठीक है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूं, ना ही मुझे किसी से कोई ऐसी दुश्मनी है पर्सनली। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं सब सफलता प्राप्त करें और खूब आगे बढ़े, भगवान उन्हें सुखी रखे, जीवन में खूब जो है तरक्की करें। मैं यही चाहता हूं, मुझसे भी ज्यादा तरक्की करें, मैं ये चाहता हूं सच्चे हृदय से। लेकिन एक चीज समझो, तुम एक्सेप्ट करो हर चीज को। और एक चीज याद रखना मेरे भाई, ब्रह्मचर्य पालन में वो ताकत है, वो तुम्हें वन मैन आर्मी की तरह बनाएगी। तुम हर मुसीबत में स्थिरता के साथ, मजबूती के साथ खड़के हर सिचुएशन का सामना कर सकते हो ब्रह्मचर्य पालन से। यकीन मानो मेरी बात का मेरे भाई, ठीक है ना? तो अब एक ऐसी चीज समझे आप, कि ब्रह्मचर्य में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है आपका, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी बनती है, आपके चेहरे पर रौनक आती है। अगर आप बॉडी पर काम कर रहे हैं, लगातार ऊर्जा मेहनत कर रहे हैं, अगर क्या करना ही पड़ेगा, योग प्राणायाम करते हैं, जबरदस्त बदलाव आपके अंदर आते हैं। ठीक है, और लोगों पर ध्यान कम दीजिएगा, अपने ऊपर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। लोगों की बातों में ना आना, कि किसी ने फंसा लिया तो फंस गए, किसी ने कुछ बेवकूफ बना दिया, ये ले लो तो ये ले रहे, ये हो गए, किसी की बात में भी तुरंत आ जाना, फंस जाना। ये सब चीजें, मतलब एक ब्रह्मचर्य आपको काफी जागरूक करता है। वो इतना आपको अंदर से ऐसा कर देगा कि आप किसी की बात भी सुनोगे तो आप ये कहोगे, यार मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा, मुझे किसी की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद उसकी तहकीकात करके, उसको परख के खुद ही फैसला ले सकता हूं। मतलब ब्रह्मचर्य आपको डिपेंड बनाता है अपने आप पर, कि हाँ भाई आप कुछ भी कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही? समझने की कोशिश कर रहे हो? ये युवाओं के लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई। अगर आप आज पढ़ाई कर रहे हैं, अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर ब्रह्मचर्य पालन करते हो, आपको अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर एक गोल सोच के रखिए, वो चीज को पाना है, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बैठाए तो नहीं होगा। लेकिन वो मेहनत जब आप करोगे तो मन आपको लगातार रोकेगा, है ना? तो ऐसे ही जब आप मेहनत करोगे तो पर्सनैलिटी भी आपकी बनती है, आपका करियर पर भी ध्यान रहता है, फोकस रहता है। भले ही आप छोटे से काम से कुछ भी शुरुआत करें, लेकिन करेंगे पूरी मेहनत के साथ, आपको लोगों से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, एक समय बाद, जैसा कि मैंने कहा, अब जैसे मेरे साथ ये चीज हुई, कि मुझे अब फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं कहाँ हूं क्या नहीं। ठीक है, मैं अच्छे से जानता हूं। अब रही बात, लड़की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, भैया लड़कियां, देखो, लड़कियों को लड़के ढूंढने नहीं पड़ते हैं, लड़कियों को लड़के ढूंढने नहीं पड़ते, बैठे हैं सब। लेकिन लड़कों को देखो मेरे भाई, आप अगर ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो लड़कियां आपसे आकर्षित हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। ये चीज हुई भी है, काफी भाइयों के साथ होती है, वो कॉलेज वगैरह जाते हैं, कहीं भी ब्रह्मचर्य करते हैं तो लड़कियां उससे आकर्षित होती है। मेरे साथ भी ये चीज हुई, लेकिन हमें इसको इग्नोर करना है और अपने लक्ष्य को प्राथमिकता सबसे पहले देनी है। ठीक है, आपको किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ना ही किसी स्त्री को वस्तु की तरह समझना है। ठीक, बस अपने ऊपर ध्यान देना है, पूरी तरीके से अपने ऊपर फोकस रखना है। तो लड़की वगैरह भैया, ये मैं कहूंगा कि हाँ भैया मिल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये, जैसे कि मैंने कहा, किसी का फायदा नहीं उठाना, गलत, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो ये चीज भी होगी। पैसा बिल्कुल मिलेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई मुझसे भाई लोग कहते हैं, भैया आपने क्या उखाड़ लिया? देखो मेरे भाई, मैंने अपने जीवन में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं किया, मैं साफ कह रहा हूं इस कैमरे पे। मुझे कोई शर्म नहीं ना, मुझे कोई फर्क पड़ता है, रत्ती भर घंटा भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं एक चीज जानता हूं कि मैं किस दलदल में था और अब मैं कहां हूं। ठीक है, मैं आज के दौर में पैसा कमा रहा हूं, मेरे पास कुछ काम है जो मैं कर रहा हूं, मेरे काम को अच्छे तरीके से मैं कर रहा हूं, मेरे पास पैसा भी आ रहा है।
लेकिन अब इस चीज को समझना, कोई लोग आपकी तरक्की का अनुमान लगाते हैं आपकी कमाई से, किसकी कमाई ज्यादा होगी तो ही ये तरक्की कर रहा है, ऐसा नहीं है। देखो मेरे भाई, अगर सामने वाला व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है और तुम अगर 10,000 भी कमा रहे हो, तो याद रखना तुम अपनी मेहनत की खा रहे हो, वो अपनी मेहनत की खा रहा है। हमें किसी से जलने की जरूरत नहीं है। वो 1 कमा रहा है, वो उसकी मेहनत का है, तुम 10 कमा रहे हो, वो तुम्हारी मेहनत का है। ठीक है, तो एक बार का अपने आप को भाई आत्मविश्वास से भरना, स्वाभिमानी बनो कि मैं किसी के आगे भीख नहीं मांग रहा हूं भाई साहब। ठीक है, क्या आप किसी के आगे आप भीख नहीं मांगेंगे कि भाई आप तो 1 लाख कमाता है, मुझे खाने को दे रहा है क्या? वो आपको खाने को दे रहा है क्या? जी नहीं, आप अपनी मेहनत का खा रहे हो। इसलिए कभी भी किसी के आगे ऐसा फील मत करा करो कि यार वो शर्म आती है, वो तो ज्यादा कमाता है, लोग मुझे ताने मारते हैं, फलाना फलाना। एक ही जवाब देना, मैं अपनी मेहनत का खा रहा हूँ, किसी से कटोरा लेके भीख नहीं मांग रहा कि मुझे खाने को दो। जो भी है कम है कोई बात नहीं, अपनी मेहनत का खा रहा हूँ, स्वाभिमान से जियो मेरे भाई। तो ये चीज आपके अंदर होना चाहिए, और ब्रह्मचर्य पालन से ये चीजें आपके अंदर डेवलप होती हैं। समझ रहे हो? मुझ पर भी कहते हैं तो मैं कहता हूँ भाई अपनी जगह मेरा जो काम है मैं उसको अच्छे से करता हूँ। ठीक, आज ब्रह्मचर्य की वजह से देखो मैं आप कितने भाइयों से जुड़ पाया। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, 85,000 हमारे भाई हमसे जुड़े हुए हैं। कितने सारे भाई हैं, काफी भाई हैं जो रोज वीडियो नहीं देखते लेकिन टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरह तरह के सब हैं, सब प्रकार के भाई हैं। अब कुछ भाई नाराज हो जाते हैं, कुछ भाई हमारे साथ बने हुए हैं। तो समझ रहे हो, सक्सेस मिलती है इसमें। बात है आपके मेहनत के ऊपर कि आपको किस क्या चीज पाना है, क्या है आपका, क्या गोल है आपका, क्या है आपको क्या मतलब करियर में करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी कुछ चीजें आप ब्रह्मचर्य पालन के साथ क्या होता है कि आप एक रेस से मतलब रेस नहीं लगा रहे होते। अब एक समय बाद जब आप ब्रह्मचर्य पालन करते रहेंगे, आपके मन में एक स्थिरता, एक शांति ऐसी आ जाती है, आप किसी से होड़ नहीं करते। जैसा कि मैंने अभी कहा कि वो 1 कमाए चाहे आप 10, होड़ नहीं करते आप। जिसमें हो शांति, भीतर ही शांति जिसमें आ जाती है ना, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने ही मस्ती में मस्त रहता है भाई साहब। वरना आज 1-1, 10-10 लाख कमाने वाले भी परेशान है साहब हैं। आप नहीं मानेंगे, आप शायद उनकी वो झूठी प्रोफाइल देख के कार के पास खड़ा ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो परेशान चल रहे हैं। तो भीतरी शांति बेहद जरूरी है ब्रह्मचर्य पालन में। ब्रह्मचर्य से आप पैसा बिल्कुल कमा पाएंगे, जो भी आपका लक्ष्य अगर आप उस पर मेहनत करेंगे। देखो मेरे भाई, मास्टरबेशन एडिक्शन से आपका मानसिक स्तर गिरता है, मानसिक शक्ति खोती है, शारीरिक शक्ति खोती है। जब मास्टरबेशन एडिक्शन और बुरा देखना आप बंद कर दोगे, मास्टरबेट नहीं करोगे, तो वो सारी शक्ति संचय होगी, ठीक है, इकट्ठी होगी, और आप उसको अपनी जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, आप उस पर लगाओगे, तो आपकी और एफर्ट बढ़ जाएंगे काफी। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपकी किस्मत का ताला खुल सकता है, और ब्रह्मचर्य आपको आपका लक्ष्य प्राप्ति में मदद कर सकता है। और कितने भाइयों ने अपना लक्ष्य प्राप्त भी किया है, और आप अपना जो है लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, और क्या चाहिए लाइफ में, और तरक्की करेंगे तो ये दुनिया है ही फिर भाई साहब। तरक्की करने वालों के लिए दुनिया बैठी है वाहवाही करने के लिए। अरे हमें तो पता था शर्मा जी का लड़का कुछ करेगा। तो होता ही, आज कुछ बोलेंगे कल कुछ बोलेंगे। वही कहूंगा, लोगों पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। बाकी तो लोगों का काम है कहना, कहते रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लड़की, पैसा, तरक्की, लाइफ में ये सब कुछ आपको मिलेगा। ब्रह्मचर्य आपको एक फोकस प्रदान करेगा, फोकस आपका रहेगा, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन से आप चलेंगे। बस इसमें यह है, चुनौतियां बहुत आती हैं, धैर्य रखना पड़ता है, समस्याएं जो आती रहेंगी बीच में, चाहे वो धातु रोग हुआ, नाइटफॉल हुआ, किसी भी तरह की समस्या आ सकती है। धातु रोग के ऊपर मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। नाइटफॉल के ऊपर ऑलरेडी मेरे वीडियो बना रखे हैं, नाइटफॉल कैसे रोकें, पीआरजी मोटिव सर्च करो यूट्यूब पे, देखो, है ना। तो जो भी आपके मन में सवाल है कि ब्रह्मचर्य मेरे लिए है कि नहीं, मेरे भाई ब्रह्मचर्य सबके लिए है। चाहे लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, युवा अवस्था में 15 साल 25 साल, सबके लिए एक समय सीमा तक ये जरूरी है, ताकि तुम्हें जीवन में एक अच्छा एक लक्ष्य प्राप्त हो जाए, तुम्हारा अच्छा चरित्र बने, तुम हर चीज मतलब एक प्रकार से बिंदास अपना जीवन अच्छे से जी पाओ भाई। समझ रहे हो, अच्छे से। जब मौत भी आए ना तो कुछ ऐसा नहीं लगे कि यार शांति से मर जाओ भाई साहब, ये चीज याद रखना। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितना समय हुआ है, कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।